1 जुलाई 2024 एक ऐसा दिन जब इंडियन जुडिशियल सिस्टम में एक नया चैप्टर लिखा गया। आईपीसी 1861 रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी 1882 रिप्लेस्ड बाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 रिप्लेस्ड बाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 10 things to know about it. Let's start. Number 1. Sedition removed, treason introduced. अगर कोई पर्सन पब्लिक को गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होने के लिए मोटिवेट कर रहा हो तो उसे आईपीसी के सेक्शन 124 ए के तहत सेडिशन के चार्ज में अरेस्ट किया जा सकता था। यही चार्ज कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल, अरुंधति रॉय जैसे पर्सनालिटीज के ऊपर भी लगाया गया था। आईपीसी के इस सेक्शन को लेकर लोग खासा नाराज रहते थे क्योंकि गवर्नमेंट्स इसे अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज किया करती थी। अब भारतीय न्याय संहिता में इसकी बाउंड्रीज बढ़ा दी गई हैं। भारत की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी यानी कि संप्रभुता और अखंडता को खतरे में लाने की कोशिश करने वालों को भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 150 के तहत पिनलाइज किया जाएगा। नंबर 2, सेक्सुअल ऑफेंसेस आर नाउ जेंडर न्यूट्रल। क्या आपको पता है कि आईपीसी के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं था जिसमें अगर वुमेन ने रेप किया हो तो उसको पनिश किया जा सके? भारतीय न्याय संहिता में पहली बार सेक्सुअल ऑफेंसेस लॉ को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। यही नहीं, इसमें ट्रांसजेंडर को एज अ थर्ड जेंडर भी इंक्लूड किया गया है। नंबर 3, रेप ऑफ माइनर, डेथ पेनाल्टी। इसमें दो मेजर चेंजेस किए गए। पहले इस केस में पनिशमेंट विक्टिम की एज पर डिपेंड करती थी। विक्टिम की एज अगर 12 साल से कम होगी तो ही अक्यूज्ड को डेथ पेनाल्टी दी जा सकेगी। और तो और विक्टिम की एज अगर 16 के ऊपर है तो उसको रेप ऑफ माइनर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता था। पर भारतीय न्याय संहिता के इस सेक्शन के अकॉर्डिंग 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ हो रहे रेप को रेप ऑफ माइनर की कैटेगरी में रखा जाएगा और डिपेंडिंग अपॉन द सेवरिटी ऑफ द क्राइम इस पे डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। नंबर 4, सेक्सुअल इंटरकोर्स थ्रू डिसीट। कई सारे केसेस ऐसे आते थे जहां मैरिज के प्रोमिसेस करके सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट करके क्रिमिनल्स बच जाते थे। क्यों? क्योंकि वो इसे एक कंसेंसुअल इंटरकोर्स प्रूव कर देते थे, बट नॉट एनीमोर। भारतीय न्याय संहिता में इसको क्लियरली डिफाइन किया गया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर किया जाता है किसी फॉल्स प्रॉमिस को करके तो वो पेनलाइज किया जाएगा। नंबर 5, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का ये सबसे कंट्रोवर्शियल सेक्शन है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पुलिस कस्टडी में जहां पहले डिटेंशन सिर्फ 15 डेज तक की थी, वहीं पे अब सीरियस क्राइम्स के केस में इसको 90 डेज तक कर दिया गया है। इसको लेकर बहुत सारे एप्रीहेंशंस हैं कि पुलिस कस्टडी में बहुत सारा टॉर्चर और बहुत कुछ झेलना पड़ता है एक्यूज्ड पर्संस को। ऐसे में इसको 15 डेज से बढ़ाकर सीधा 90 डेज करना कितनी समझदारी की बात है। नेक्स्ट इज जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर एक स्पेशल टाइप का एफआईआर है जिसमें रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ द क्राइम आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और ये उस पुलिस स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कंसर्न पुलिस स्टेशन को ये एफआईआर ट्रांसफर की जाए। नेक्स्ट, एविडेंस कलेक्शन एट क्राइम सीन्स वीडियोग्राफ्ड। कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस की मिलीभगत की वजह से क्राइम सीन को कई बार टैंपर किया जाता है, वहां पे जो इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं उनको हटा दिया जाता है। इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए क्राइम सीन का एविडेंस कलेक्शन अब वीडियोग्राफ होना मैंडेटरी हो चुका है। नेक्स्ट, पुलिस एट होम सर्विस। राइट, वुमेन, 15 साल से कम के बच्चे और 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन, इनको अब पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। अगर ये चाहे तो ये अब घर बैठे पुलिस की सारी सर्विसेज ले सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रायल एंड कन्विक्शन अंडर एब्सेंस। ये हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक ऐसा लूपहोल था जिसका इस्तेमाल करके न जाने कितने सारे केसेस आज तक पेंडिंग पड़े हैं। कोर्ट ने बुलाया, कोर्ट की तारीख आई, जाओ ही मत, क्या होगा? कोर्ट अगली तारीख देगी। बस ऐसे ही चलता रहता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बट नॉट एनीमोर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग अगर एक्यूज्ड एब्सेंट है, कोर्ट के समन को ऑनर नहीं कर रहा है और उसके खिलाफ सारे एविडेंसेस और सब कुछ है, तो उस पर ट्रायल होगा और उसको कन्विक्ट भी किया जाएगा, भले ही वो कोर्ट में प्रेजेंट हो या ना हो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल एविडेंसेस आर एडमिसिबल। पहले भी ये एडमिसिबल थे बट उनकी वैलिडिटी ऐसी नहीं थी जैसी पेपर रिकॉर्ड्स की। हमारे देश में आज तक पेपर रिकॉर्ड्स को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी हमारे कोर्ट्स में, बट भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अब इनकी भी वैलिडिटी सेम रहेगी एज पेपर रिकॉर्ड्स। Last and the most important, ठक ठक ठक, the court is adjourned for the day। ये डायलॉग न जाने कितनी बार सुना होगा आपने मूवीज में, बट नॉट एनीमोर इन रियलिटी एटलीस्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत अब से कोर्ट्स को किसी भी एक केस में मैक्सिमम 2 बार एडजर्नमेंट होने की परमिशन दी जाएगी। इससे ज्यादा वो एडजर्न नहीं कर सकते केस को।
क्रिमिनल केसेस में जजमेंट सुनाने के लिए 45 डेज इज द टाइम लिमिट और जैसे ही ट्रायल एंड होगा विद इन 60 डेज ऑफ द फर्स्ट हियरिंग चार्जेस मस्ट बी फ्रेम्ड. So these were the 10 most important changes that have happened from 1st July 2024. वीडियो काम की लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को. We will see you in the next one. Thank you.